मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ बच्चों, मैं आपका उस्ताद अब्दुर्रशीद डार एक बार फिर हूँ आपके सामने हाजिर। पहले जो हमारा आज का सबक चल रहा है जिसका अनवान है शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह, जिसका पहला हिस्सा मैंने आपको कल पढ़ाया, आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब का पेज नंबर 52 निकालें, यहाँ पर यह है। आप चलो बच्चों हम शुरू करेंगे। पहले हिस्से में हमने पढ़ा है कि शेखुल आलम ने क्या किया। तो लाल दैद ने उसे जन्म के वक्त उसने दूध नहीं पिया, वहाँ से एक आरिफा गुजरी तो उसने नामौलूद बच्चे को गोद में लेकर कश्मीरी जबान में कहा जन ये नमन छुक चंद क्या छुक मन छा वोनस कशर पे। तो अमिस पता अमिस खानदर कर डाड़ सर त्राल अकिस गरस मज, अमिस खानदारी उस नाव बेगम का नाम जीदैद था। तो अमिस जाए ज बच यम लक्च उम्र मज वफात सपद। ये था पहले हिस्से का। अब हम आज का जो हिस्सा है वो शुरू करेंगे, यानी पार्ट बी। शेखुल आलम रहमतुल्लाह रात दिन इबादत और रियाजत में मशगूल रहते थे। शेखुल आलम रहमतुल्लाह रातस दोहस रियाजत गो इबादत मज मशगूल रोज़ा। आपने अपने नफ्स को हर तरह की आलूदगी से पाक रखा। शेखुल आलम रहमतुल्लाह उस पनुन नफ्स हर कुछ गंदगी निश साफ थोमुत। आपने गाँव गाँव जाकर लोगों को खुदा परस्ती और परहेजगारी की तालीम दी। शेखुल आलमन गाम गाम गचित लूकन परहेजगारी तो खुदा परस्ती हज तालीम दिसमत। इंसान दोस्ती, मसावत यानी बराबरी, हमदर्दी और मोहब्बत का दरस दिया। दरस माने गो प्यारे बच्चों सबक। शेखुल आलमन दितमुत तमाम इंसान दोस्ती, मसावत, हमदर्दी हुंद सबक। मजहबी रवादारी, इत्तेहाद और भाईचारा जैसी खुशियत आपकी तालीमात में शामिल है। मजहबी रवादारी, आपसी भाईचारा खतर तो तालीम दिवान। आपने कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तबलीग की और अपने पैगाम को आम किया। तबलीग गो माने प्रचार, इस्लाम ची प्रचारी खतर यह हर कुन जाए वाता। शेखुल आलम रहमतुल्लाह कश्मीरी ज़बान के बहुत बड़े शायर थे। शेखुल आलम रहमतुल्लाह उस कशर ज़बान हुंद अख बड़ बार तो नामवर शायर। आपने शायरी को अपनी तबलीग का जरिया बनाया। शायरी बनो अम पन्ने तबलीग को जरिए। यो शायरी हिंद जरिए प्रचार करा। अपने अशार के जरिए अवाम को बेहतरीन इखलाक सिखाया। पन्नो शारों सती हेचनो इम अवाम बेहतरीन इखलाक खदमत खलक यानी लूकन हज खदमत कर पर जोर दिया। आपके कलाम में खुदा परस्ती, परहेजगारी और दीनदारी का सबक है। इसमें पंद, नसीहत और इखलाकी तालीम का खजान है। पंद गो नसीहत, अत मज इखलाकी तालीम मुतलिक नसीहत कर खजान आज भी वाज व नसीहत की मजलिस में आपका कलाम पढ़ा जाता है। आज ये कुन जाए कह वाज करान कह नसीहत तक सह हवाल दिवान शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह सिंध कलामुक। अक्सर कश्मीरी को आपके अशार ज़बानी याद वारियान कशरन अहद अशार ज़बानी याद। हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाह ने 1438 ईस्वी में 63 साल की उम्र में वफ़ात पाई। शेखुल आलम रहमतुल्लाह इस दुनिया से 63 साल की उम्र में वफ़ात पा गई। आप चार शरीफ में दफन है। पता है शेखुल आलम रहमतुल्लाह चार शरीफ मज सुपुर्द खाकन। आपके नाम से मौसूम होने की वजह से चार शरीफ को बड़ी अहमियत हासिल है। अमी वजह चार शरीफ बड़ अहमियत हासिल। आपकी ज़ियारत पर हर वक्त अकीदत मनु की भीड़ लगी रहती है। एतकाद थावन यमन अम सुंद एतकाद तिहज भीड़ हर वक्त अम सुंद ज़ियारत पे। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। वह कशीर हिंदो कूनो कूनो पे लूक और वातान आते हैं और रूहानी फैज़ हासिल करते हैं। तो रूहानी फैज़ हासिल करा आपके मकबरे पर जमारात को खुसूसी इज्तिमा होता है। जमारात को बृहस्पति दो अम सिंदस मकबरस पे खुसूसी इज्तिमा आसान। कश्मीर के औलिया किराम में हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाह को
اونچا مقام حاصل ہے کشیر منز یم تہ بزرگ چھ تمن من شیخ العالمس من ساروی کھت تھود مقام حاصل. چلو بچوں ہم آگے بڑھیں گے. اس کے چند الفاظ بھی ہیں جو ہمیں سبق میں آئے ہیں, ان کے معنی لکھے. آپ بچوں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 54 نکالیں جہاں پر یہ دیے پڑھیں اور سمجھیں. صوفی معنی گو متقی پرہیزگار, عقیدت گو اعتقاد, شکست گو ہار, عارفہ گو خدا شناس خاتون, فیض معنی گو برکت, ریاضت گو عبادت پرہیزگاری, دنیاوی امور گو دنیا کے کام کاج, نو مولود ابھی پیدا ہوا بچہ, تبلیغ گو پھیلاؤ پرچار, پند گو نصیحت, مساوات گو برابری, خدمت خلق گو لوگوں کی خدمت, درس گو سبق, قیام گو ٹھہرنا. یہ تھا پیارے بچوں ہمارے جو موضوع چل رہا ہے شیخ العالم رحمۃ اللہ, اس کا دوسرا حصہ جس کے ساتھ میں نے آپ کو سبق میں پیش آئی الفاظ کے معنی بھی بتائے. انشاءاللہ آئندہ ہم کل اس کا ہم تیسرا حصہ اٹھائیں گے جس میں ہمیں سوالات, خالی جگہیں وغیرہ آئیں گے. تب تک خدا حافظ.